उसमें धरती पर मनुष्यों के बीच में पहली ज्ञान की किताब वेद ही माना गया है। आज उसी पर देखो अपना हिंदू धर्म स्टैंड है। आज आप किसी से, तमाम हिंदुओं से पूछो कि वेद का नाम बताओ, तो तमाम हिंदुओं को वेद के नाम का पता नहीं होगा। कौन कौन किताब पढ़ोगे आप, इतनी किताब हो गई। हिंदू धर्म में ही इतने ग्रंथ बन गए और सभी ग्रंथों में टैली नहीं करता। कुछ ग्रंथ कुछ कहता है, किसी किताब में कुछ आ जाता, तो दिमाग, कई किताब पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरह से मुसलमानों की किताबें बन गई, ईसाइयों की बन गई, सिखों की बन गई, बौद्ध धर्म के कितने लिटरेचर, बौद्ध धर्म की तो बहुत सारी किताबें। खिलजी वंश के समय, मुसलमानों के समय नालंदा विश्वविद्यालय मगध बिहार में देखो आग लगा के जल गई। नहीं तो हिंदू धर्म से ज्यादा तो बौद्ध धर्म की किताबें बन गई थी। सम्राट अशोक, क्योंकि भारत के सबसे बड़े सम्राट अशोक ने, मौर्य वंश के प्रतापी राजा ने, जिनका काबुल कंधार से लेकर देखो आसाम, गुवाहाटी, पूरा अखंड भारत पर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सब भारत में सम्राट अशोक के जमाने में। पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं बना था और सम्राट अशोक के नाते उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। उसमें बौद्ध धर्म लाइट ऑफ एशिया, पूरे एशिया में फैल गया। इतने ग्रंथ उस समय लिखे गए क्योंकि किताबों का प्रचलन हो चुका था कि बौद्ध धर्म की किताबें, वो तो खिलजी वंश के राजाओं ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दिया। 10,000 तो वहाँ टीचर थे, बताओ कितना बड़ा विश्वविद्यालय। और घटना कई सौ बरस पहले, अलाउद्दीन खिलजी का नाम आप सुनते हो। उस समय 10,000 उस यूनिवर्सिटी में टीचर थे, प्रोफेसर, जिन्हों यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते, मास्टर नहीं, टीचर नहीं, लेक्चरर नहीं, प्रोफेसर कहे जाते, जिसमें 10,000 टीचर, उसमें विद्यार्थी कितने रहे होंगे अंदाजा ला। इसका खर्चा, कहा खर्चा बहुत, भिक्षु लोग भीख मांगकर, भीख मांगना माने ये नहीं जैसे भिखारी भीख मांगता, जैसे भिखारी लोग, गरीब आदमी सड़क पर, कोई देता कोई नहीं देता। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण भिखारी आ जाए, अरे महाराज आपको भीख देना पुण्य है। क्यों, कुछ यूनिवर्सिटी में तब गुरुकुल उसको कहा जाता था, उसमें अगर अमीर गरीब के बच्चे हैं तो अमीर के भी बच्चे पढ़ते थे। मान लो उस देश के राजा का लड़का भी इसी में पढ़ना है, जमीन पर सोना उसको भी है। राजा का लड़का अपने घर में, स्कूल में, सब बराबर। राजा का लड़का भी भीख मांगने जा रहा शाम तक। बताओ राजा का लड़का भीख मांगने गांव में जाएगा, कौन नहीं भीख देगा। इस तरह के उस समय की परंपरा थी। और उसके भवन निर्माण, इन चीजों के लिए सरकार भी मदद करती थी। बाकी बच्चों को भीख इसीलिए मंगाया जाता है इनके अंदर समता का भाव आ जाए। ये नहीं कि पढ़े लिखे कुछ न, सूट बूट टाई कोट बांध करके हम इंजीनियर बन गए, आता कुछ नहीं, कखा गगा भी नहीं आता, और पहले में टाई कोट लगा के इसी बंगला में कोचिंग कॉन्वेंट कॉलेज में माँ बाप का 10,000 महीना खर्च हो रहा, और पता चला सब बच्चे संस्कारहीन होते जा रहे। वहाँ संस्कार बनाया जाता, भाई जमीन पर लेटो, अपने परिश्रम से सीखो, आप भिक्षा मांग कर लाओ उसी की रोटी, जो गरीब के बच्चों को खिलाई जाएगी, भंडारे में वही अमीर राजा के लड़के को भी खिलाया जाएगा। इससे बच्चों का एक नैतिक विकास होता था। गुरगिर गर्ण पे रघुराई, अल्पकाल विद्या छपाई। भगवान राम जा रहे दशरथ के लड़के, लेकिन ये नहीं कि आपके पास तो पैसा हो गया तो घर पर ट्यूटर बुलाते हो, कि भाई हमारे घर पर ट्यूशन ही करो। मास्टर को घर पर बुला ले तो पैसे के चब, मास्टर बेचारा भी भाग के आएगा, क्या करेगा, उसको पैसा कमाना। लेकिन तब गुरुओं को पैसे से लोभ नहीं था, इसलिए राजा के लड़के भी गुरु के पास जाते थे। कोई गुरु मास्टर राजा के महल में नहीं कि हम आपके बच्चा है राजा का लड़का घर में पढ़ाएंगे महल में, ना, कहा गुरगिर पढ़न गए रघुराई और अल्पकाल विद्या छपाई। क्योंकि शिक्षा नहीं देना, बच्चों को संस्कार भी देना है, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, अच्छी सोच, अच्छा चिंतन, अच्छा व्यवहारिक जीवन। और कितना ऊंची संस्कार मिलता था। कहा प्रातः काल उठ के रघुनाथा, तो माता पिता गुरु नाम है। माता पिता गुरु को सुबह, भगवान राम बचपन में, अभी बच्चे हैं, कितना ऊंचा संस्कार देखो आप। सुबह उठकर माता पिता गुरु को प्रणाम करते, नमन करते। माता पिता को घर में मिल गए, लेकिन गुरु लोग तो आश्रम में रहते थे,
लेकिन यहीं से आंख बंद करके ध्यान करके गुरु को प्रणाम कर लेते थे। तब अपनी दिनचर्या नहाना धोना खाना पीना शुरू करते थे। आज क्या हो रहा? शिक्षा है, संस्कारहीन होते जा रहे लोग, संस्कार किसी में नहीं। और ये चीजें हमारे आपके लिए कितनी घातक बनेगी आने वाले भविष्य में, फ्यूचर में, आप नहीं समझ पा रहे हो। जय गुरुदेव मिशन की तरफ से कथा नहीं सुनाई जा रही इतने दिन से, भविष्य को देखा जा रहा। हमारे गुरु महाराज ने झांक कर देखा। आज पूज हुजूर महाराज ये छोटे बड़े काफिले लेकर जाड़ा गर्मी बरसात की कोई परवाह नहीं, निरंतर लगातार चल रहे हैं, क्योंकि आने वाला फ्यूचर, आने वाला साल, आने वाला वर्ष